ये सीधा राजस्थान विधानसभा से, ये आपको सीधा लाइव हम लोग दिखा रहे हैं। आज राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है, प्रथम दिन आज है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की है और राष्ट्रगान के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, गौरवपूर्ण इतिहास वाले लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में दूसरी बार आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। हम इस पवित्र सदन में बैठे हैं जहां लोकतंत्र की आत्मा बसती है। प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्र में होने वाला प्रत्येक विमर्श, प्रत्येक प्रश्न और विचार मंथन राजस्थान के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की भावना से प्रेरित होगा। मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि आप सभी माननीय सदस्यों की प्रखर बुद्धि, तांत्रिक दृष्टि और रचनात्मक सुझाव से हम अपना प्रदेश निरंतर नई ऊंचाई को छुएगा। राजस्थान विधानसभा की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। इस सदन से निकलकर अनेक विभूतियों ने संसद को दोनों सदस्यों में बैठकर आपकी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अपने लिए, हमारे के अवैध में अपने लिए प्रयोग करता हूं कि आप सभी के लिए, अपने लिए गर्व का विषय है कि इस विधानसभा की गरिमा और परिपक्वता के देश भर में राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान स्थापित की गई है। विधानसभा सत्र का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। मेरी अपेक्षा रहेगी कि जो अवसर हमें प्रदेश के जनता ने दिया है उसका पूर्ण सदुपयोग हो। जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र विशेष और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में हम अपनी पूर्ण भागीदारी निभाएंगे। और ये निकल रही, ये निकल रही। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष कि राज्य सरकार ने नवीन युवा नीति और राजस्थान रोजगार नीति के साथ ही वर्ष 2026 में 1 लाख सरकारी पदों की लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है। इसमें प्रदेश के युवा को उत्साह का संचार हुआ है। प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए राज्य खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में 7 शहरों के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2025 को सफल आयोजित किया गया है। इसमें देश भर के 222 विश्वविद्यालय की 7000 खेल प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे प्रदेश के खेलों के प्रति उचित माहौल बना है। मुझे खुशी है कि
बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत एवं 24 कांस्य पदकों का सहित कुल 60 पदक जीतकर हमारा नाम, राजस्थान का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम रखने वाले उन 50 खिलाड़ियों को 2,95,00,000 रुपए का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 25-25 करोड़ की लागत के बालिका आवासीय खेल संस्थान स्थापित किए गए हैं। सरकार ने युवा के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं। इन विविध नवाचारों ने शिक्षा क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। विद्यार्थियों को संस्कार युक्त एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए अपनी सरकार कृत संकल्प है। शिक्षा को भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। इस नीति के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा के मंदिर के रूप में विकसित पीएम श्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों में शारीरिक स्वास्थ्य, संख्यात्मक कौशल और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बच्चे भी निजी विद्यालयों में अध्ययन कर अपना भविष्य निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए 2,37,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 25-26 में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। ऐसे विद्यालय को 996 करोड़ रुपए की फीस का पुनर्भरण किया है। विगत 2 वर्षों में भारतीय विद्यालयों में अध्ययनरत 63 लाख अधिक विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म एवं स्कूल बैग उपलब्ध करने के लिए 482 करोड़ रुपए की अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जा चुकी है। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करने के लिए प्रदेश में 59 छात्रावास संचालित हैं। साथ ही 32 राजकीय अल्पसंख्यक आदिवासी विद्यालय में 3,826 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विगत 2 वर्षों में 185 राजकीय एवं राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवन लोकार्पित किए जा चुके हैं। इस अवधि में 71 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए एवं 17 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया है। स्नातक स्तर पर 73 और स्नातकोत्तर स्तर पर 50 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से 50 महाविद्यालय को नैक की मान्यता प्राप्त हुई है। राजकीय महाविद्यालयों ने निःशुल्क अध्ययन सुविधा के लिए 268 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही 303 नशा मुक्ति केंद्रों तथा 314 रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की गई है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस के अंतर्गत देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए इस वित्तीय वर्ष में 454 अभ्यर्थियों का
चयन किया गया है। बालिका दृश्य शिक्षा योजना में डीबीटी के माध्यम से 18,800 से अधिक छात्राओं को 9,57,00,000 रुपए फीस का पुनर्भरण किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी इस युग में विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इस दृष्टि से विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 21 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। साथ ही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ने इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल एजेंसी जैसे रोजगारोन्मुख स्किल सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए हैं। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार तथा उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कायाकल्प योजना प्रारंभ की गई है। मुझे खुशी है कि इसमें अध्ययनरत 3,418 विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र 24-25 में विविध संस्थानों में प्लेसमेंट हुआ। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पॉलिसी लागू की है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकेगा। रचनात्मक क्षमता से भरपूर हमारे टेक्नो फ्रेंडली युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज पर आधारित स्टार्टअप उद्यमिता को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। राज्य में आई स्टार्ट कार्यक्रम में अंतर्गत 7,500 पंजीकृत स्टार्टअप का एक समृद्ध इकोसिस्टम भी तैयार किया गया है। हमने 44,000 से अधिक रोजगारों को सृजन में सहयोग दिया है। राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट का सफल आयोजन कर प्रदेश को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अनुकरणीय पहल है। इन रचनात्मक प्रयासों से युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। युवा को सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के लिए राजस्थान सरकार औद्योगिक विकास के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार के प्रयासों से हमारा अपना राजस्थान निवेशकों के लिए पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ का शांत वातावरण, मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली पानी व्यवस्था और फ्रेंडली इकोसिस्टम दुनिया भर के निवेश को आकर्षित कर रहा है। इसका सफल उदाहरण हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देखा, जहां 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के EMU धरातल पर क्रियान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने के लिए दिसंबर 2025 में प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है। देश दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाले हजारों प्रवासी राजस्थानी उमंग और उत्साह के साथ मातृभूमि में हुए इस आयोजन में सम्मिलित हुए। प्रवासी राजस्थानियों के हित संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने डोमेस्टिक को एवं ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स डिपार्टमेंट का गठन किया है। कर्मभूमि से जन्मभूमि के मूल मंत्र की भावना के साथ प्रदेश के विकास में
प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास अभिनंदन के योग्य हैं। औद्योगिक विकास का निवेश पे आने वाले बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। इनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ओडीओपी नीति, एमएचएसई नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, लॉजिस्टिक्स डेटा सेंटर, एनआरआर पॉलिसी, टेक्सटाइल्स अपैरल और ट्रेड प्रमोशन, ग्लोबल कंपेबिलिटी सेंटर जैसी नीतियां लागू कर राजस्थान को निवेश को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 31 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुए। इस हेतु 2,862 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है और भूखंड आवंटन के लिए 37 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में 655 करोड़ रुपए में ऋण वितरित किए गए हैं। प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले के पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को गति मिलेगी और भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेगा। भूमि कृषि हमारी सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं होगी। इसीलिए प्रदेश सरकार उद्योग के साथ ही कृषि क्षेत्र में किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने देश प्रदेश में लाखों किसानों को आर्थिक संबल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस कल्याणकारी पहल का दायरा बढ़ते हुए राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रतिवर्ष 3,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ दे रही है। इससे तहत वित्तीय वर्ष में चतुर्थ किस्त के रूप में 71,79,000 किसानों को लगभग 718 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर तथ्य उस 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस सरकार का ऐसा निर्णय है कि जिससे किसानों के उपज का लाभकारी दाम मिलना सुनिश्चित हुआ है। राज्य में 2,575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21,37,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई है और 1,72,600 से अधिक किसानों की 320 करोड़ रुपए की बोनस दिया गया है। विगत 2 वर्षों में किसानों के तात्कालिक विश्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 78,000 अभ्यर्थियों को 44,355 करोड़ के अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया है। मोटे अनाज के उत्पादन के बढ़ावा देना माननीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण कदम है। आम जन की अन्न एवं उनके उत्पाद आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 224 मिलेट आउटलेट संचालित किए गए हैं।
अपने किसान आजीविका के लिए कृषि के साथ दुग्ध उत्पादन पर भी निर्भर रहते हैं। गौ संरक्षण व इस कार्य के जुड़े परिवारों के संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना संचालित है। इसमें 25-26 में 47,400 से अधिक गोपाल को लगभग 389 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसियां जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण किया गया है। किसानों को 24,69,000 मैट्रिक टन यूरिया एवं 7,97,000 मैट्रिक टन DAP उपलब्ध कराया गया है। उन्नत बीज उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में 1,10,000 क्विंटल बीज वितरित किया गया है। सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग के लिए किसानों को लगभग 5,000 डिगियों, लगभग 10,600 खेत तलाइयों तथा लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 152 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 63,243 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र को 62,916 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई एवं मिनी स्प्रिंकल स्थापित किए गए हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों में 177 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग किया गया है। चंबल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 263 करोड़ रुपए व्यय कर 161 किलोमीटर लंबाई की नहर की लाइनिंग एवं 6,291 हेक्टेयर के पक्के खालों का निर्माण किया गया है। सहकारिता ग्रामीण विकास का मूल आधार है, जिसके तहत सहकार सदस्यता अभियान राज्य में सहकारी तंत्र के विस्तार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है। इससे लगभग ने कहा था कि समाज के लोग चाहे जिस भी काम से जुड़े हो, हर व्यक्ति का जीवन एक मेहनती किसान के परिश्रम पर निर्भर होता है। इसलिए मेरी सरकार खुशहाल किसान को विकसित भारत की पहली प्राथमिकता के रूप में देखती है। इसी भावना के साथ सरकार ने PM किसान सम्मान निधि जैसे योजना को शुरू किए हैं। अब तो इस योजना से किसानों को 4 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि सीधे उनके खाता में भेजी गई है। मेरी सरकार की सही नीतियों और प्रयासों से आज देश के कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में खाद्यान्नों और बागवानी की फसलों में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। सरकार इन फसलों का भी उत्पादन बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिसमें अभी तक हमारा कृषि क्षेत्र पीछे था। सरकार की मंशा है कि इससे कृषि उत्पादकों का
हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता है। प्रदेश के डेयरियों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में द्वितीय नंबर पर है। सरकार किसानों के मुश्किल समय भी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। वर्ष 2025 में खरीफ फसलों में 30 जिलों के अतिवृष्टि से प्रभावित 16,485 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें प्रति वित्त 50,14,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण के लिए लगभग 953 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतिवृष्टि, सूखा, पाला अथवा शीतलहर, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों एवं अन्य व्यक्तियों के इस वित्तीय वर्ष में 1,475 करोड़ रुपए का कृषि अनुदान एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है। किसानों के वर्ष 2027 तक कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मुझे खुशी है कि वर्तमान में प्रदेश के 22 जिलों में किसानों को दिन में 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कृषि को शक्ति एवं सर्वसुलभ सौर योजना से जोड़ने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना को गति दी गई है। कुसुम कंपोनेंट एक स्थापित परियोजना के राजस्थान देश में नंबर 1 है और कंपोनेंट सी में द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों घटकों में 2,907 मेगावाट की 1,320 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है और इन परियोजनाओं के आधार पर हमारा अन्नदाता ऊर्जादाता बन रहा है। राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजना के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर के सुधार हो रहा है। प्रथम बच्चे के जन्म पर